नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना विज्ञान विषय का माह अगस्त का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला मासिक टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटे या फिर 45 मिनट। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहले प्रश्न में क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है कार्डियक पेशी पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा अ वाला हृदय में। दूसरा देख लीजिएगा, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो कौन सी होती है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अ वाला न्यूरॉन। तीसरा देख लीजिएगा, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा, तो संवेग कितना होगा ये आपको बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अ वाला mv होगा। चौथा देख लीजिएगा, कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और न ही स्वयं में अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला जड़त्व। क्या लिखना है, जड़त्व आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है एक जोन खालिस्तान ऊतक का भाग होता है, तो पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा न्यूरॉन। क्या लिखना है, न्यूरॉन आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका देख लीजिएगा, फेफड़ों की श्वसनी में खालिस्तान पेशियां पाई जाती है, तो दूसरे का आंसर आप लिख लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा अनैच्छिक। कौन सी पेशियां, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा विपरीत। विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो पहले का आंसर लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स्थल कोण ऊतक, ये आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, गति के द्वितीय नियम का व्यंजक सूत्र आपको लिखना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा F बराबर ma, ठीक है। ये आपको लिखना होगा गति का द्वितीय सूत्र व्यंजक। और इसके साथ ही यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। अति वाले क्वेश्चन में आपको अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बना के लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे के स्थान पर आपको लिखना होगा बल लगाकर। क्या लिखना है, बल लगाकर, ये आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ इसके अगले वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैदान में रोकती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, तो इसमें आपको लिखना होगा घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। और अच्छे से बता देंगे इनके आंसर। छठा प्रश्न देख लीजिएगा, न्यूटन की गति संबंधी तीनों नियम आपको लिखना है। अतवल प्रश्न देख लीजिएगा, संवेग किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक आपको लिखना होगा। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाकर आपको लिखना होगा। अतवल प्रश्न देख लीजिएगा, पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। रेखित व अरेखित पेशी को समझाकर आपको लिखना है। अब मैं इन सभी के उत्तर बता देता हूं। तो अब आप सभी
इस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना था, तो इनके आंसर आपको दिए गए, पढ़ लीजिएगा। और दूसरे क्वेश्चन के आंसर आप सभी को दिए गए, ठीक है। दूसरे के बाद आप सभी को यहाँ पर हमारे तीसरे क्वेश्चन के आंसर दिए गए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तीसरे के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर, जिसमें न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। तो इस चित्र को बना के देख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का अति वाले का आंसर हो जाएगा, जिसमें अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर हमारा पांचवी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पांचवी के बाद आप सभी को हमारा पांचवी क्वेश्चन का अति वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, जिसमें गति के 3 नियम आपको लिखना होगा। तो पहला नियम आपको दिया है, दूसरा नियम आपको दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही नीचे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर तीसरा नियम भी यहाँ पर मिल जाएगा न्यूटन के। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठे प्रश्न का अतवी वाले का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पलट लीजिएगा। और छठे के बाद यहाँ पर हमारा सातवें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर सातवें प्रश्न का अतवी वाले का आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।